वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 30 जून 2026 और 30 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन कर पाएंगे। तो 30 जून 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 28 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यह प्रतिवर्ष 28 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों, परिवारों और व्यवसायों को बीमा के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपनी वर्तमान बीमा पॉलिसी जैसे स्वास्थ्य, जीवन, वाहन और गृह बीमा की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और यह याद रखेंगे क्या, इसे यह महिला किसानों का सम्मान, इसका थीम है, ये याद रखेंगे। दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किस दूध को पचाने के लिए रेनिन की आवश्यकता होती है और रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे यह उम्र बढ़ता है रेनिन की मात्रा कम होती जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि बूढ़ों में दूध पचने की क्षमता कम हो जाती है। दूध से याद रखें से दूध का उजलापन कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और साथ में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 4 जून को अक्रमकता के शिकार के निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसी रक्त एक संयोजित तरल उत्तक होता है और एक मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7.4 से क्लिक करना चाहिए क्या, किसी आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। रक्त 3 प्रकार के होता है, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होता है यह रक्त में 90% होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है आरबीसी का मृत्यु पीलिया में होता है, इसी कारण क्या होता है आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है आरबीसी का, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना और आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है खून लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया और पीलिया रोग होता है। याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यह सबसे कम होती है रक्त में और इसका जीवन काल भी 3 से 4 दिन होता है। यह आकार में केवल बड़ी होती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखेंगे से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सबका निर्माण कहाँ होता है, यह अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा यानी कि ब्रेन मैरो कहते हैं और ब्रेन मैरो क्या होता है, जहाँ सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है वहाँ पे ब्रेन मैरो। जैसे जांघ की हड्डी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है जिसका नाम क्या है, फीमर कहते हैं। और उसके बाद याद रखेंगे क्या कि से हाथ की हड्डी जिसे एल्ना कहते हैं, यह सबसे बड़ी हड्डी होती है, यहीं पे अस्थि मज्जा और यहीं पे क्या होता है, यह ब्लड बनता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी मरता है या प्लीहा में, लेकिन डब्ल्यूबीसी मरता है या रक्त में। आरबीसी से डब्ल्यूबीसी से याद रखें से डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है यह हमें बीमारी से बचाता है और मोनोसाइट होता है यह घाव भरने में यह हमें मदद करता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाने से क्या होता है, ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख पाया जाता है और यह शरीर में कट लग जाने पर या रक्त के बहाव में यह मदद करता है। चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाती है और डेंगू से याद रखें से डेंगू जो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मनुष्य के शरीर में खून हेपेरिन के कारण यह नहीं जमता और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया, विलियम हार्वे किया। याद रखेंगे। और ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया, तो कार्ल लैंड स्टेनर किया। ब्लड ग्रुप से याद रखें से ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव को, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, यह सबको दे सकता है, इसीलिए इसे हम
सबको दे सकता है ना, तो इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप माइनस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि यह सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए बी को सबग्राही कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें केवल और केवल एंटीबॉडी होता है। इतना याद रखेंगे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस और 7 में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है और 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है? तो ये याद रखेंगे, कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में एक सड़क का नाम जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की सड़क का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किए जाने की पट्टिका का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है, यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और हैदराबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? यह मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में निजाम सागर झील है और हुसैन सागर झील है। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ बनेगा? यह हैदराबाद में। और फ्यूचर सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। सूती वस्त्र का सम्मेलन स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ? यह हैदराबाद में। और भारत का बोस्टन शहर किसे कहा जाता है? यह हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद के सीएम कौन है? रेवंत नाथ रेड्डी। और हैदराबाद के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ये याद रखेंगे। तेलंगाना के चपाता मिर्च जो कि टमाटर के जैसा रहता है, इसे क्या मिला? GI टैग मिला। और तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ है। तेलंगाना कावेरी नदी के तट पे। और तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। कब आया है? 1973 में। और 1973 में आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? चिपको आंदोलन। क्या बोले हम? चिपको आंदोलन। यह कब आया है? तो यह भी 1973 में ही आया। ठीक, एक साल ऊपर याद रखें क्या? 1972 में। 1972 में क्या है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया है। वन जीव से याद रखें, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, एक साल बाद याद रखें क्या? 1974 में क्या आया? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल प्रदूषण से याद रखेंगे से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च से याद रखेंगे से बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस जो मनाया गया था, इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में शिवराम नेशनल पार्क, मंजीरा नेशनल पार्क और पारवार नेशनल पार्क है। और तेलंगाना सरकार के द्वारा भी नगोबा महोत्सव मनाया गया। मैदाराम जात्रा महोत्सव मनाया गया। देखिए, मैदाराम जात्रा महोत्सव कहेगा तो तेलंगाना, और जात्रा महोत्सव कहेगा तो त्रिपुरा। बथुकम्मा त्यौहार मनाया गया तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार के द्वारा भी राजीव युवा विकास योजना चलाया गया। और तेलंगाना में अभी
तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार, बुनालू त्यौहार, सरस्वती पुष्कारू कुंभ मेला का आयोजन हुआ। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन क्रैक डाउन चलाया गया और AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? यह तेलंगाना सरकार करेगा। भू भारती पोर्टल ऐप कहाँ शुरू किया गया? यह तेलंगाना में। और भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यालय यह कहाँ खुला है? यह हैदराबाद में खुला है। तो इतना याद रखेंगे हैदराबाद तेलंगाना से। अभी महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल यह तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। और तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्र में संबंध को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन HR प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए AI संचालित CHIRAG सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया गया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्य शुरू करने के लिए यह निर्देश दिया। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, आप या रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो आप पहले कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? तो यह वेनेजुएला। कौन किया है? वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत ने वेनेजुएला देश की मदद से ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की बात आइए, यह है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या हो जाएगा? कराकस। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला की कैपिटल क्या हो जाएगा? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या हो जाएगा? वेनेजुएल बोलिवियर। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला बोलिवियर। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो यह डेल्सी रोड्रिगोज। कौन है? डेल्सी रोड्रिगोज। याद रखिएगा क्या कि इसे शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया था मारिया कुरीना मचाडो के दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह भी कहाँ के थे? तो यह वेनेजुएला के थे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित द सेकेंड ऑर्बिट बुक का विमोचन किया गया है? तो यह शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखित गई पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट बुक, यह इसका विमोचन किया गया। कहाँ? यह शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। अच्छा, शुभांशु शुक्ला सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किससे? अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसके? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी 70 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी गई। कितना? 70 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी गई, जिसमें एक अशोक चक्र, क्या है? अशोक चक्र पुरस्कार दिया गया। तो अशोक चक्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। और 3 कीर्ति चक्र दिया गया, जिसमें याद रखें क्या, टुलेश्वर सुब्बा को, अर्शदीप सिंह को और प्रशांत बालकृष्ण को दिया गया है। उसके बाद विशिष्ट सेवा मंडल पुरस्कार यह सोफिया कुरैशी को दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब यह प्रभात कुमार ने लिखी। और CBN@361 डिग्री पॉलीमथ नामक किताब का विमोचन यह सकामूरी श्रीनिवास प्रसाद ने किया है। स्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोर
यह पुस्तक का लेखक जिल वाइडन है। कौन है? जिल वाइडन। विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब वेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब यह लॉन्च किया गया। और इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब यह के अरुगमन के द्वारा लिखा गया है। अब पुस्तक की बात आई तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जितना चीज़ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ ना, यही सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें याद है, क्योंकि यह सब एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो मैं जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बोला हूँ ना, तो मैं ऐसे ही नहीं बोला। जैसे चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया। और सेशन ऑफ सक्सेसफुल यह संजय भारू के द्वारा लिखा गया। बिंग्स टू आवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। अ कश्मीर इमरजेंसी यह कर्नल योगिंदर के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नोलेस यह अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। अ मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। अ चोर टाइगर यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मोदीज मिशन यह ब्रजेश दोसाई के द्वारा लिखा गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था 1799 वाला दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखा गया। और एबव एंड बियॉन्ड यह शिव कुमार मोहंका के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वैलर यह स्वापिनल पांडे के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद याद रखेंगे क्या, ब्रिंग इट ऑन द इनकैबिडेबल स्टोरी यह दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। और माई बिलॉड लाइफ यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। यह है अमिताभ कुमार। ठीक है, उसके बाद ये एक विटनेस है यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। और टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर यह विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया। स्पीकिंग विथ नेचर यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। और द विनर्स माइंड सेट यह सैन वाटसन के द्वारा लिखा गया। और द इमरजेंसी डायरीज यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। द वन क्रिकेट यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिट यह B.S. रवि के द्वारा लिखा गया। उसके बाद याद रखेंगे वॉइस ऑफ द वायलेस यह टैंजिन गासो के द्वारा लिखा गया। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड यह अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। और वाइल्ड फिक्शन यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। और शाहरुख खान ए लीजेंड यह मोहन वास्तु के द्वारा लिखा गया। और द सर्कल क्या है, द सर्कल ऑफ लाइफ यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। और वॉइस फॉर द वायलेस यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया। इतना याद रखेंगे पुस्तक से। ठीक है, जितना चीज़ हम बताएं यह सब इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा क्या है, टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू किए, तो यह बांग्लादेश के साथ। कौन किया है? बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बांग्लादेश की बात आई, यह है मैप में बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाएगा? बंगाली टाका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है, तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अभी तमीम इकबाल को, किसे? तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया? बांग्लादेश बन गया। और दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। और 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। और बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई, तो अब आप आंख बंद कीजिए और जो फैक्ट्स मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ दिल्ली से, वह मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे भारत का पहला 3D
मुद्रित संचालित मौसम स्टेशन कहाँ खुला? यह दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। और दिल्ली में अमृत महोत्सव मनाया गया। और विकासशील भारत युवा संवाद, मेरा योगदान अभियान और ब्रिक्स सांस्कृतिक का समूह की पहली बैठक, यह सब कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखें क्या? बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और बीम्स्टेक से याद रखें से बीम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह थाईलैंड में। भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। और नमो रन मैराथन का आयोजन दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा यह आईआईटी दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव और पल महोत्सव मनाया गया। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। घड़ी सुनते आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और दिल्ली से याद रखें से दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यह यमुना नदी के किनारे। और याद रखें क्या किसी यमुना नदी के किनारे आगरा शहर और मथुरा शहर बसा हुआ, ये भी याद रखेंगे। दिल्ली से याद रखें से एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और एआई समिट कहाँ होगा? तो यह जिनेवा में। और रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो दुबई में। और दुबई से याद रखें से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और गर्ल्ड फूड समिट, यह कहाँ हुआ है? तो दुबई में। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैक को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है। आपको इसी प्रकार पढ़ना है, आपको इसी प्रकार पढ़ना, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा लिंक करके पढ़ना है। जब तक आप लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको यह बोझ लगेगा। तो लिंक करके जरूर पढ़े। अब मैं फिर बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राजो लिबांडा, क्या है? अभी हाल ही में राजो लिबांडा डायवर्जन परियोजना किस राज्य में बनाया गया? तो यह कर्नाटक में बनाया गया। कहाँ? कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी राजो लिबांडा डायवर्जन परियोजना को यह कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किससे? अभी जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी? तो बेंगलुरु में। और वैदिक घड़ी कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो यह दिल्ली में लगा है, ठीक है। बेंगलुरु सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एयर शो अभी हुआ है तो यह कहाँ हुआ है? तो यह बेंगलुरु में हुआ। और जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो यह बेंगलुरु है। बेंगलुरु से याद रखें से महिला के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? तो यह बेंगलुरु को। और गूगल अपना कैंपस खुलेगा जिसका नाम क्या? एतना। कहाँ खुलेगा? तो यह बेंगलुरु में खुलेगा। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? यह बेंगलुरु में। और पहले नंबर का कहाँ खुल चुका है? तो यह गुजरात में। और छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो यह बेंगलुरु में। और याद रखेंगे क्या कि ध्यान मंदिर, क्या है? ध्यान मंदिर अभी कहाँ खुला है? तो बेंगलुरु में। और जिसका निर्माण कौन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी के। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो डीके शिव कुमार। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक में कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। याद रखें क्या से कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक। याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है कर्नाटक, लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? तो यह केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और याद रखें से काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कफूर काली और कफूर कर्नाटक, ये याद रखेंगे। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोड टाइगर रिजर्व, दांदोरी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में इंडेली एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व पाया जाता है। और कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य और कैगा लोकनृत्य पाई जाती है। कर्नाटक में जाग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। और कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। और कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी के तट पे, और शिव समुद्रम बांध है जो कि कावेरी नदी के तट पे, और कृष्णा सागर बांध है जो कि कावेरी नदी के तट पे है।
कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह है जो कि कुद्रेमुख के लिए इसका निर्यात यहीं से होता है। और कर्नाटक में अभी कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा सिद्धि योजना और डिजिटल डिटॉक्स योजना पाया जाता है। कुसुम सी योजना और ई सातु 2.0 योजना और लिप योजना पाई जाती है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसके संस्थापक देवराज द्वितीय, और गुप्तेश्वर मंदिर है जिसे बाहुबली मंदिर कहते हैं जो कि 17 मीटर ऊंचा, और हजारा राम मंदिर है जो कि हम्पी में जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्व AI भारत का 130वां कैमा 130वां कितना 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक नया फॉरेस्ट मौत की खोज हुई है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया, और शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यह कर्नाटक बन गया। और कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया जो अभी आपको रिकॉल करवाया। और NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। तो इतना याद रखेंगे बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में के भागराज का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में के भागराज का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यह एक अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो यह अपना देश भारत बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला यह पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश अपना देश भारत बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत की UPI सिस्टम यह वीजा को छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो यह अपना देश कहाँ? भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है कहाँ? तो ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो यह चाइना में प्रस्तावित होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75 स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? 100, जिसमें से बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ीढांड और उत्तर प्रदेश का शेखा झील और उत्तर प्रदेश का सुरहाता, यह सब मिला के अब यह 100 रामसर स्थल हो गया है। याद रखें रामसर स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अब इंडेक्स की बात आई है तो अब आप आँख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए इंडेक्स। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे, भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे, पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23 स्थान पे है और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और 20% स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI पिटमेंट्स रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत के इंडेक्स से। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि इससे क्षेत्रफल में भारत कैवें स्थान पे? यह 7वें स्थान पे। इससे सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हो जाएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया
और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? भारत। भारत के बाद कौन है? तो अर्जेंटीना। जिस लाइन से और जिस बारीकी से हम बोले, इसी बारीकी से आपको याद रखना है। क्या पहले बताएं? पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। 8वें नंबर पे कौन है? यह अर्जेंटीना। ये याद रखें। याद रखें क्या कि इसे भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3214। पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई? 2933। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखें इसे भारत के उत्तर में उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉलेज, जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर ये जो कि यह दक्षिण के तमिलनाडु में कैप ऑफ कोमोरिन, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक यह फैला हुआ है। और याद रखें क्या कि इसे पश्चिम में गुजरात के गौर माता से, जो कि 67 डिग्री, कितना? 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर जो कि पूर्व में 97 डिग्री, कितना? 97 डिग्री 5 मिनट तक ये फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश के किबुतु तक। ये इतना याद रखेंगे भारत से। और बता दें कि इस भारत से कौन सा देश सटा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा कौन सीमा बनाता है? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बनाता है। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है, और उसके बाद कौन है? पाकिस्तान, नेपाल, और नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान। ये याद रखेंगे इतना। उसके बाद बता दें कि इसे भारत के कई राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से करके रेखा जाती है। कौन कौन? मेरे साथ बोली, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन है? जिस लाइन में और जिस बारीकी से हम बता रहे हैं, आपको इसी प्रकार याद रखना है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखेंगे क्या कि इस देश की मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह कई राज्यों से जाती है? तो यह 5 राज्यों से जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यह देश का सबसे मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये है। उसके बाद बता दें कि इसे देश की मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों को जो ये काटती है, कौन सी राज्य में काटती है? तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यह माही नदी काटती है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनः चक्रण करने वाला कौन देश बन गया? यह अपना देश भारत बन गया है। भारत ब्रिटेन से सेवानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा। और FIH नेशन कप 2026 का खिताब भारत जीता। और रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत जीता। और एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेट थेरेपी भारत में लॉन्च की गई। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया। और अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यह अपना देश भारत रहा। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दिया? तो यह बांग्लादेश को। किसे? बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। और आपको इसी वीडियो में पूरा चीज़ आपको रिकॉल करवाया है बांग्लादेश से, तो आपको पूरा सब कुछ अभी याद ही होगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश को भेजी गई? तो यह UAE को भेजी गई। किसे? UAE की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप यह UAE को भेजी गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब UAE की बात आई तो यह है UAE। UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। और UAE की करेंसी क्या हो जाएगा? UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। याद रखेंगे कि इसे UAE में भारत के राजदूत कौन है? तो यह दीपक मित्तल है। कौन है? दीपक मित्तल। इतना याद रखेंगे। अभी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए UAE न्यूनतम आयु कितना रखा है? तो यह 15 वर्ष रखा है। भारत और UAE के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ और UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा की है। UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया और दुनिया का पहला कमर्शियल ऑपर 6GHZ इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च करेगा। तो इतना याद रखेंगे UAE से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? यह शीर्ष पे रहा है भारत रहा। कौन रहा है? भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अभी आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवा है।
आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में फीफा ने किस देश फुटबॉल संघ को निलंबित किया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के नीचे इससे जुड़ा हुआ MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप MCQ लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर प्लीज़ आपको अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। और एक छोटा सा कमेंट करके आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।